80-85 और 15 की लड़ाई लानी है। अब 80-20 नहीं, सही गोबर ओवर तो मैं मानता नहीं, ये तो पहले तो हिंदू बना दिए। 80 और 20 की लड़ाई ला के खड़ा कर दिया कि 20 के चलते शास्त्री और जितने बाबा हुए इसी इनका ना मिले, लेकिन अपने लोगों को जगाना है और क्रांति लानी है। तो खत्म करे वहीं से जो गलत है, मंत्र मार दे, नहीं तो फिर क्या कर देना चाहिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो व्यवसाय है, तो एक मोबाइल बिगड़ जाए बनाने का पावर नहीं है। भगवान को बेच रहे हैं तो हम आपको बेचने में कौन टाइम लगाएंगे। बाबा लोग तो खाने के लिए तो व्यापारी हैं, हम लोग को ठगने खाने के लिए अपना मठ के पुजारी बने। इनको आता क्या है जो कुछ नहीं कर पाते हैं ना, दो साधु बन जाते हैं, ऐसे जाग मठ के पुजारी बन जाते हैं जो एकदम ये बैठ करके दिन भर ये गला काटेंगे। अगर साधु बन जाते वो प्रवचन सुनाते उल्टा सीधा लबेद भांजते हैं, तो इसलिए वो क्या जबान काटेंगे सर काटेंगे, वो तो खाली वही बैठ करके वही तकबीर हैं, बाहर आते ही सब निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की धरती पे है और उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर के समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन SC ST OBC के लोग अब एकजुट होकर के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन में खुल करके साथ दे रहे हैं। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी हैं। तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद जी जो बयान दिए थे उसके उन्होंने समर्थन में, और आपने भी बहुत हुंकार भरा था आजमगढ़ पे। क्या कारण है, रामचरितमानस का समर्थन कर रहे कि विरोध में? रामचरितमानस का विरोध नहीं, लेकिन उसमें जो हमारे लोगों के लिए कुछ तमाम ऐसी चौपाइयाँ हैं, एक चौपाई और भी लिखी हुई है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी सकल मनोरथ निरखत नारी। अब इसका शाब्दिक अर्थ है, नीचे और भी है। तो जिस तरह से तमाम कुछ चौपाइयाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, तो अब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग पढ़ने लिखने लगे, रामचरितमानस पढ़ने लगे, वेद को पढ़ने लगे, शास्त्र को पढ़ने लगे। तो जब जागे तभी सवेरा। पहले क्या था, हमसे पहले लोग सिर्फ सुनते थे, श्रोता थे, पढ़ने का काम करते नहीं थे। तो उसमें जो भी लबेद या हमारे अपमान की बात रखी गई हो तो उस पर ध्यान नहीं था। लेकिन अगर पढ़ने लिखने के बाद किसी भी किताब में अगर व्यक्तिगत जात सूचक औरत हो या मर्द हो, SC हो, ST हो, OBC हो, अदर OBC हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का, तो उसका अनादर नहीं होना चाहिए। तो उसमें तो विरोध जो हो रहा है कि जो चौपाइयों में SC ST OBC को शूद्र कहा गया, मतलब जिस तरह से अभी चल रहा है पूरे देश में, अपने लोग बैकवर्ड के लोग, SC ST के लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगे। भाई हम लोग रामायण पर प्रतिबंध नहीं चाहते, लेकिन जो चौपाइयाँ लिखी गई हैं जिससे लोगों के अंदर आघात हो रहा है, एक मतलब उसके आत्मसम्मान के साथ ठेस लग रही है, तो उस पर तो बैन लगना ही चाहिए। ये तो मांग हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है। आप गलत कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि धर्म का ग्रंथ है और इस पे आप लोग जो विरोध कर रहे हैं सरासर गलत है। तो मैंने भी पढ़ रखा है, हमारे तमाम साथियों ने पढ़ा लिखा है। अब वो तो वही है ना कि भाई वो तो कहेंगे, क्योंकि उनका तो एक व्यवसाय है, उससे उनका शुरू से लेकर के उनका वंश रोजी रोटी खाते चला आ रहा है। तो उनके व्यवसाय में अगर कहीं बाधा बन रही है तो वो तो ये बात कहेंगे ही, भाई लोगों को धर्म कर्म से जोड़ करके, तो तमाम चीज़ों को लेकर के तो मैं तो ये सब मानता नहीं, जो गलत है वो गलत है, उस पर कोई भय नहीं है कहने में। तो अब वो कहते हैं तो उनका फायदा है, क्योंकि उनका तो हमेशा भाई पूजे सकल गुणहीना। तो अब वही वाल है कि भाई वो तो हमेशा महान है। अगर हमारा बाप 60 साल का है तो उनका लड़का 15 साल का है, तो हमारे बापे उनसे पैलगी करे ही परंपरा है। तो अगर अब उनको पैलगी करना पड़ जाएगा तो भारी तो लगेगा, तो कहेंगे ही। तो ये मानसिकताएं नहीं होनी चाहिए कि मैं सरकार में था, मैंने पार्टी छोड़ दिया क्योंकि विचारधाराएं नहीं मिल रही थी, और इन्हीं सब विसंगतियों को लेकर के ही मैंने पार्टी छोड़ दिया। मुझे लगता है पहला आदमी मैं हूँ कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं जाना चाहता, ऐसी पद को नहीं चाहता जिसमें सम्मान ना हो, जिसमें लोग अपनी बात कह न पाए, बधुआ मजदूर की तरह यशमैन बन के रहें। तो वो चौधरी अमर सिंह के बस की बात नहीं है। ऐसे लाखों विधायकी और MP गिरी कुर्बान है। जहाँ हमारे लोग का सम्मान ना हो, अपने लोग के अधिकार की बात ना हो सकी,
उनकी बातों को रखा ना जा सके, लड़ाई लड़ सके, ऐसे दल में नहीं रहना। तो पहले से भी कहता हूँ, मैं तो मानता भी नहीं ये कसैली गोबर ओबर तो मैं मानता नहीं, ये तो पहले से विरोधी हूँ मैं। लेकिन अब चूंकि जो हिंदुओं के अंदर, सनातन धर्मियों के अंदर, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, इनको अगर इकट्ठा करना है तो RSS वाले तो हिंदू बना दिए। भाई मान्यवर कांशीराम साहब ने 85 और 15 की लड़ाई का शुरुआत किया था, और इन लोगों ने देखा कि अब हमारा तो सब गड़बड़ होगा, तो फिर इन लोगों ने 80 और 20 की लड़ाई लाके खड़ा कर दिया कि 20 मुसलमान और 80 हिंदू को लाके कर दिया, और इसमें तमाम लोगों को बीच में ला करके खड़ा कर दिया। बहन जी को, बसपा को सरकार में ला करके उनके साथ कैसे किया। उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे, जिनको पैर छूते थे मोदी जी, आज उनको लाके दुनिया से खत्म कर दिया। तो इनकी तो भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी जो उनका मेन सरकार चलाने वाली शाखा है, जो जननी है RSS, वो सदाशिव गोलकर जो गुरु जी थे गोलवलकर, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर जो उन्होंने एक किताब लिखी है, वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड, उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि अगर सत्ता मिल जाए तो सरकार को चाहिए कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जंगल से लेकर के हवाई जहाज, रेलवे से लेकर विभागों तक, जो बैंकों से लेकर LIC तक, सब 2-3 इक्का दुक्का अपने खास उद्योगपतियों के हाथ में दे दो, और 95% लोगों को गरीब बनाओ, अशिक्षित बनाओ, जीवन भर सत्ता आपसे दूर नहीं होगी। ये स्पष्ट उनके किताब में, जो किताब पढ़ के मैं लगाया है। अब आप सोच लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, तो फिर तो हम लोग अब उस पर अमल कर रहे हैं। हम लोग को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। पद मिले या ना मिले, लेकिन अपने लोगों को जगाना है और क्रांति लानी है, और फिर वही 85 और 15 की लड़ाई लानी है। अब 80-20 नहीं, 15 और 85 की लड़ाई शुरू करनी है, जो मान्यवर साहब ने शुरू किया था, तभी भला होने वाला है। तो देखिए, तमाम बातें हैं, अब हमसे क्या, अब समय भी नहीं आपके पास। तो ये बताइए कि वीरेंद्र शास्त्री भाजपा के अयोध्या के साधु संतों हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो अहिर, ग्वालियर, कुर्मी, पहाड़, लाहौर, काशी, झाड़ी, इनका क्या स्थान होगा? पहले नंबर तो हिंदुस्तान में मुझे लगता है तरक्की ना होने का कारण, और पिछड़े, दलित, अदर या माइनॉरिटी, जो भी दबा कुचला समाज है, जिनके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ा, तो संवैधानिक अधिकार दिया। यही बाबाओं के चलते शास्त्री और जितने बाबा हुए इसी देश में, हमारे भारतवर्ष में ही चर खा रहे हैं। इन बाबा को तो एक मोबाइल बिगड़ जाए बनाने का पावर नहीं है, और इनके बाबा कितने बड़े बाबा हैं, तो अगर इनको दम हो तो हम लोग को भस्म करें वहीं से, जो गलत है मंत्र मार दे। नहीं तो फिर सेना क्यों लड़ रही है? इन्हीं को, बाबा लोग को खड़ा कर देना चाहिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वो जाके मारे मंत्र, वहीं सब नेपाल में पाकिस्तान में ध्वस्त हो जाए। लेकिन ये बाबा लोग तो खाने के लिए तो व्यापारी हैं, हम लोग को ठगने खाने के लिए अपना मठ के पुजारी बने हैं। इनको आता क्या है? मोट पेट लिए बैठ करके दिन भर ये गला काटेंगे। अगर सबको बाबा लड़ने की हिम्मत है? खाली बोलने की हिम्मत है धर्म के आड़ में। तो अब ये लोग जान चुके हैं। अभी देखा नहीं, काशी में जैसे एक किसान है, गाय पालता है, भैंस पालता है, गोबर नहलाना, तेल लगाना, सींग में उसके मतलब घास लाना, काटना, दाना पानी खिला करके तब वो 4 किलो दूध दूता है। इतना मेहनत करने के बाद, और ये दूध दूध के गया, और बाबा क्या करते हैं? उठा के वो इसी पर डाल देते हैं, घम 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 घम। उनको मेहनत करना पड़े तब ना पता चले, उनको तो गिरा देना है। तो ये हमारा मेहनत तो काम करते हैं वो। अभी वो काशी में देखा नहीं, 500 रुपया आरती का बन गया, 120 रुपये वृद्धि हो गई वहाँ। अभी अयोध्या में ट्रस्ट बना, लग रहे हैं हमारे SC ST OBC लोग गुमराह करके, हिंदू बना करके, और अयोध्या जैसे जगह को कहे कि अब जगह है, राम जी आना है, राम जी आना। अब मंदिर में जो ट्रस्ट बना, उसमें कोई ST ना OBC ना कोई नहीं, और उसमें सब, और जो उनके हनुमान कहे जाने वाले, बजरंगी कहे जाने वाले, चाहे ये विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, तमाम ऐसे चेहरे थे, उनको कहीं लिया नहीं। तो जहाँ खाने की बात आती है वहाँ पहले उनको मिलना चाहिए, और जहाँ चढ़ाने और मरने की और गला कटवाने की बात आती है, तो हमारे लोग जाके हिस्सा लें। तो ये व्यवस्थाओं में तो परिवर्तन आनी है। अब एक दूसरी क्रांति चल रही है, और ये क्रांति 85 बनाम 15 की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बताइए कि जो साधु संत हैं, इनको पूजा पाठ करने का होना चाहिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर बयान दिया तो उनकी जीभ काटने,
उनकी हत्या करने पे करोड़ों रुपए प्राइज लगाते हैं। क्या ये साधु हैं कि हत्यारे हैं या सुपारी देने वाले हैं? अरे कुछ नहीं, जितना कुछ बदमाश रहे जो कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो साधु बन जाते हैं, जैसे जाग मट के पुजारी बन जाते हैं। जो एकदम बिल्कुल गोबर होता है, जिनके अंदर कर्मठता नहीं होती है, वो साधु बन जाते हैं। वो प्रवचन सुनाते उल्टा सीधा लबेद भांजते हैं। तो इसलिए वो क्या जबान काटेंगे, सर काटेंगे, वो तो खाली वही बैठ करके वही तकबीर हैं, बाहर आते ही सब निकल जाएंगे। तो ये बाबा बाबा की बात ना करें, बाबा पर मुझे उसे नहीं विश्वास रहता है। इनके बारे में ज्यादा क्या बोला, कौन हाईलाइट कर, भाई वो भगवान को बेच रहे हैं तो हम आपको बेचने में कौन टाइम लगाएंगे। ये बता रहे हैं कि SC ST OBC जितने लोग तो हिंदू हैं, 80 और 20 की लड़ाई जो आप बताए। अब इनका कहना है कि अगर 2024 में हमारी सरकार आएगी तो भारत का संविधान बदलेगा। इनके बाबाएं, इनके बच्चे, इनके RSS के प्रमुख भी यही बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे अगर 2024 में इनकी सरकार आती है और सत्ता बदले, संविधान बदला जाएगा, क्या स्थिति होगी SC ST? साल भर के अंदर अपने लोग के अंदर इतनी जिज्ञासा और जानकारी हो जाएगी कि हमें 24 में इनको लाने ही नहीं देना है, इन्हीं को बेदखल कर देना है। तो इस लोकतंत्र में जनमानस ही तो मालिक है। और जनमानस का देखिए, किसी भी देश समाज पे सबसे बड़ी ताकत होती है संविधान। और संविधान एक हमारा हर ग्रंथों से बड़ा है। मैं तो संविधान को देखिए, मैं 2 चीजें कहूँ आपसे, मैंने पहले भी कहा था, मैं शिक्षा को ईश्वर मानता हूँ, विज्ञान को सत्य मानता हूँ, और मानवता ही धर्म है। और हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है भारतीय संविधान, यही मानने वाला हूं मैं। हमारे ऊपर कोई बात आएगी हक हकूक की, या हमारे को कहीं उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारा संविधान ही हमारा साथ देगा, वो रामायण थोड़े देगा। तो इसलिए हम संविधान को मानते हैं। क्या पंडा, एक लास्ट सवाल है। चंद्रशेखर आजाद के सबसे करीबी आप हैं, जहाँ मंच पे जाते हैं सबसे आगे चंद्रशेखर आप ही को करते हैं। 2024 में क्या आपसे कोई बात हुई कि गठबंधन 2024 सपा के गठबंधन को? देखिए, हम लोग आजाद समाज पार्टी के वर्कर हैं। आप तो सब कहानी जानते हैं, कहाँ था कहाँ पहुँचा। और ये बहुत अच्छा रहा, मैं आभारी हूँ एडवोकेट वकील साहब का, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का, कि जिन्होंने हमें मौका दिया है, पार्टी का सिपाही बनाया है। जो सिर्फ नेतृत्व का जो काम है वो करेंगे, और जो पार्टी का फैसला होगा उसको हम लोग पालन करेंगे, उसके साथ में रहेंगे। जो उनका पार्टी का फैसला होगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, पार्टी के हाईकमान का होगा, उस पर चलना है, काम करना है। गठबंधन रहेगा या अकेले रहेंगे तो उनको तय करना, हम थोड़ा उनको कोई सुझाव देंगे। अब कोई चीजें तय होनी है तो आपको लगता नहीं है कि देखिए, बहुजन समाज 3 पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, वामन मेश्राम। अगर ये तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो इसका फायदा सीधे सबको पता है कि भाजपा को। बिल्कुल, ये तो सीधा पता है। क्या इनको ये नहीं चाहिए 2024 में? और सारे लोगों का एक ही मिशन है कि भारत का संविधान बचाना, बहुजन समाज को बचाना। अगर ये तीनों अलग अलग लड़ेंगे तो भाजपा को फायदा होगा। तो इनको ये नहीं होना चाहिए सब लोग मिलकर के लड़ाए सिर्फ भारत के संविधान बचाने को लेकर। अब देखिए क्या है कि जब ये सबका मिशन है तो कोई भी दल वाला है, सबका मिशन एक। अगर मिशन को आगे बढ़ाना है, लोगों को न्याय दिलाना है, अपने भारतीय पवित्र संविधान को बचाना है, तो कंधे से कंधा तो मिलाना जरूरी है। लेकिन उसमें से कुछ लोग तो सिर्फ अपने बचने के लिए उधर रहते हैं ना। हमारे आप को तो दिखाने के लिए, कहना और करना दोनों में फर्क है। तो उसमें से जैसे बसपा है, बसपा की सुप्रीमो तो कहने के लिए है, लेकिन ये उन्हीं की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं में से हमारे दलित भाइयों को खींच ले गई, अपने तरफ कर ली। सही बात तो ये है। अच्छा, मेश्राम साहब का जो मिशन है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम किसके साथ रहें, आप किसके बल पर क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, आपका साथ कौन दिया, आपके पार्टी को 84 में गठन के बाद सत्ता तक लाने का किसने काम किया, किस जाति धर्म के लोगों ने किया, कौन से समुदाय। तो ये तो सुश्री मायावती को जानना चाहिए। तो उनको तो उससे मतलब नहीं, उनका तो खिला किताब है, सारी दुनिया जान गई है। हम भी उसी में थे, तो हमको जब 1.25-2 साल काम किया और उसके बाद काटा तो मेरे को शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। तो अब वो तो अपने को बचाने में लगी है, उनको तो क्षेत्र में, जवार में, जिले में निकलना नहीं है, संघर्ष करनी नहीं है। बैठ करके वहीं से ट्विटर पर या कहीं बुला करके
बाइट वाइट दे दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, हो गया। तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। और अब लोगों को ये हो गया है, हमारे SC ST या बैकवर्ड के लोगों को पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ भाजपा के लिए काम करती है। इसलिए अब लोग आज की तारीख में, मैं नहीं कहता कि मैं ASP में हूँ और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो पत्रिका अमेरिका से निकली उसमें 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उभरते हुए चंद्रशेखर आजाद साहब, ये आपने देखा होगा, सही है ना। और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वो क्रांतिकारी दौड़ा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं लोगों का अट्रैक्शन, उनको इतना प्यार मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा कि आपके लोग देखते भी हैं, मीडिया में देखते मिलता है। तो अब ये जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, SC ST या OBC के लोग, वो इस समय काफी एक्साइटेड हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, उनके काम शैली को, उनकी त्याग को, उनकी मेहनत को, उनकी सोच को, जो मान्यवर साहब को अब लोगों को लगने लगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं और किसी में हैसियत नहीं है, और देखने को भी लग रहा है। तो अभी तो साल भर की पार्टी, अभी हम लोग 15 मार्च को स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, तो साल भर में अगर हमारे नेता ने या अपने चाहने वाले तमाम नौजवानों ने साल भर में यहाँ तक पहुँचाया है, तो निश्चित तौर पे 24 आते आते मैं समझता हूँ कि अगर भाजपा को पटकनी देनी है तो जिनका भी SC ST OBC या संविधान का बचाने का मिशन है वो एक होना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी एडवोकेट चंद्रशेखर जी को रखनी पड़ेगी, तब संभव है। तो देख सकते थे अमर सिंह चौधरी, जिनका साफ कहना है कि 80 और 20 की लड़ाई नहीं है, अब 15 और 85 की लड़ाई है। और अब बहुजन समाज के SC ST OBC 2024 से पहले इतना जागरूक हो जाएगा कि भाजपा को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा और 2024 में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो अब जगह जगह बहुजन मूवमेंट चल रहा है, SC ST OBC को जागरूक किया जा रहा है, उनके हक और अधिकार की बात किया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर 2024 में भाजपा की हुकूमत आएगी तो जो बाबा, RSS, भाजपा के बड़े बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदल करके हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा SC ST OBC को भुगतना पड़ेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, सिद्धार्थनगर।